नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम उस बड़े जो है मामले की तरफ रुख करेंगे जिसको लेकर लगातार हम अपने चैनल पर आपको अपडेट दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के अंजू का एक बयान आया है सामने और इस बयान के बाद और भी ज़्यादा हलचल तेज हो गई है। दरअसल अंजू ने नसरुल्लाह को लेकर के एक बयान दिया है और इस बयान के बाद अब ये कहा जा रहा है क्या फिर से एक बार अंजू बदलने वाली है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ अशु मौजूद है। इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर इनकी राय क्या है। पहला प्रश्न ये रहेगा कि जिस ढंग से अंजू भारत आने के बाद अपने बयान को देती है और ये कहती है कि अपने बच्चों को लेकर के वो दोबारा पाकिस्तान चली जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर उसके बयान में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अरविंद के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आती है। तो क्या अंजू जानबूझकर के अपने बयान को बदल रही है? जी देखिए, अबरार यहाँ पर अंजू एक ऐसी मतलब इंसान बन गई है कि जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि अंजू का आप बैकग्राउंड देखें तो अरविंद के साथ रही, शादी की, संबंध अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद जैसे कि जिस तरीके के संगठन होते हैं, जिस तरीके से लोगों को अपने बिलीव में लेते हैं और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और उसके बाद अंजू गई भी वहाँ, उसके साथ रही कई महीने, अब लौटी है। पहले बयान कुछ देना, फिर बयान पलट देना। बता दें कि एक सारी साजिश है, क्योंकि भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो उनका दिमाग और इस टाइम जो अंजू का दिमाग चल रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो एक संगठन से जुड़ी हुई बातें कर रही है और उसके बयान जिस तरीके से यहाँ बैक टू बैक पलटे जा रहे हैं, यहाँ पर भरोसे के लायक तो नहीं है अंजू। और इसी तरीके से बता दी जाए कि अब अरविंद को, जिस तरीके आपने कहा कि अब अरविंद को फेवर कर रही है, लेकिन ये तो वही बात होगी कि अगर फेवर करना था तो नसरुल्लाह ने ऐसा क्या कहा था कि अंजू को अरविंद भूल गया था? वो वहां पर उसके पास चली गई थी और अब आकर उसे ऐसा क्या दिख गया है कि वो यहाँ पर अरविंद की तरफ हो गई है? ये साफ एक साजिश है। वो ब्रेन वॉश पूरे तरीके से करवा के आई है। जो उससे जैसा कहा गया है बिल्कुल उसी समय, उसी वक्त, उस जगह पर वो चीजों को एग्जीक्यूट कर रही है। ये सारा एक खेल है और अगर इसमें अरविंद और उसके परिवार फंसता है तो पूरे देश को किसी दिन कुछ भारी भुगतने को मिल सकता है। अच्छा, अभी अगर हालिया दिनों की जो है एक खबर आई थी कि जो है अरविंद ने अपनी पत्नी अंजू को लेकर के कहा था कि वो उस एफआईआर को भी वापस ले लेगा। सोनीपत में जो पूछताछ हुई थी जिसको लेकर के मेवाड़ी के एसपी ने इस पर अपने पक्ष को रखा था और कई बड़े दावे किए थे कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो पूछताछ के लिए उसे तलब कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अरविंद जो है वाकई अंजू पर जो है एफआईआर जो लिखवाई गई उसके द्वारा उसको वापस ले लेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या जांच पड़ताल में कोई बड़ी रुकावट नहीं आ जाएगी? और क्या अरविंद को भी कहीं ना कहीं वो अपने वश में कर रही है, क्योंकि उसके जो बोल थे पहले बिल्कुल अलग थे और अब बदलते नजर आ रहे हैं? तो क्या परिवार और अरविंद अब खुल करके अंजू के समर्थन में आता नजर आ रहा है? जी अबरार, मैं आपके सवाल से ही यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अरविंद अब अपनी एफआईआर वापस ले रहा है, यहाँ पर देखा जाए कि अब एक कार्यवाही अरविंद पर भी होनी चाहिए। क्योंकि पहले उस शख्स ने ढिंढोरा पीटा कि उसकी वाइफ चली गई, उसके बाद ये बहुत बड़ा एक हॉट टॉपिक बना, इंडिया की सबसे बड़ी खबर बनी, और उसके बाद अब जब वो वापस आ गई है तो एफआईआर को वापस ले जा रहा है। हो सकता है कि अंजू को जो लालच नसरुल्लाह ने दिया हो सकता है अंजू ने बिल्कुल वही आकर अरविंद को दिया हो कि तुम भी ऐसे करो और कुछ अभी जो है एफआईआर को वापस लो, हम इन कार्यवाही से बचते हैं, उसके बाद पूरा परिवार वहां पर चलेगा। तो मैं वही फिर से अपनी बात को रिपीट करने चाह रही हूँ कि यहाँ पर अब सिर्फ अंजू नहीं, यहाँ पर अरविंद के लिए भी सोचना चाहिए। एक कार्यवाही अब अरविंद पर भी होनी चाहिए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जब वो अपनी एफआईआर वापस ले रहा है। यहाँ पर सब बता दें कि जैसा उसका ब्रेन वॉश करके नसरुल्लाह ने उसे बुलाया, अब वही चीजें सिखाकर उसने अंजू को भेजा है। अंजू यहाँ पर यही अरविंद के साथ करेगी और ये बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि अब जब यहाँ पर अगर परिवार वाले ही मना कर देंगे कि हमें कार्यवाही नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो काम करने के ढंग है उनमें बहुत बड़ी अड़चन आएगी और चीजें जो साफ बाहर आ सकती थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई दिखेंगी। तो अरविंद पर इस समय कार्यवाही की सबसे बड़ी जरूरत है कि आखिर अचानक से उसका दिमाग ऐसा क्यों पलट गया कि वो एफआईआर वापस ले रहा है। अच्छा अशु, सवाल एक ये है कि आखिरकार लोग जो इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं अंजू का,
कि वो पाकिस्तान गई, वहाँ रही और फिर भारत लौटी। जी तो क्या इस मामले में निजता के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है? क्या आप किसी इंसान के व्यक्तिगत मामलों में दखल अंदाजी तो नहीं कर रहे? क्योंकि कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जब आप जो है भारत आती है वो, तो उसका महिमा मंडन करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। और आज आप देखिए कि वही सीमा हैदर जो गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होती है, आज वो अंजू पर बयान रख रही है और वो कह रही है कि उसको इतनी जल्दी जो है खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। उस पर जो है शक है कि वो क्या भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रही है। तो आप सोचिए कि जो गैर कानूनी ढंग से भारत में दाखिल हुई है वही अब इस तरीके से बयान दे रही है, और जिस ढंग से वो कई त्योहारों पर अपनी वीडियोस को जारी करती हैं और सिंपैथी जो है लोगों की खींचने की कोशिश करती है ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो ऐसे में तो अंजू ने कम से कम इतना तो किया था ना कि वो जो है कानूनी तरीके से पाकिस्तान गई थी, उसके पास वीज़ा था, पासपोर्ट था। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महिमा मंडन कर भारत में रखने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ अंजू को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लताड़ा जा रहा है, उसको भगाने की बात कही जा रही है। तो क्या इसके पीछे वजह ये है क्योंकि अंजू पाकिस्तान चली गई और सीमा भारत आ गई? क्या ये कारण है क्या इसमें? जी देखिए अबरार, यहाँ पर अगर किसी को गलत काम करना था, किसी का मर्डर करना है, धमकी देकर उसे मारना या उसे अचानक से मार देना काम गलत हुआ है, मर्डर ही हुआ है। तो उस तरीके से अगर सीमा हैदर की बात की जाए तो जिस तरीके से भारत ने उसे अपनाया, मीडिया ने उसे सराखों पर रखा, ये भी चीज बहुत गलत थी। लेकिन एक बात की जाए कि अपने देश, अपने लोगों पर भरोसा होता है कि सीमा अगर इंडिया में आई है तो भारत कुछ ऐसा नहीं करेगा कि उसका ब्रेन वॉश करे या उसे कहे कि अपने परिवार की और लड़कियों को यहाँ लेकर आओ। तो वो एक चीज थी कि यूथ ने उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन बात की जाए यहाँ पर अंजू की, तो क्या मेंटालिटी है उन लोगों की, अच्छे से जानते हैं, बोलने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अंजू वहां आई है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यूथ बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर निजी मामला नहीं है, ये भारत पाकिस्तान किसी के घर का मामला नहीं है कि हाँ हम उसकी जिंदगी में नहीं इंटरफेयर कर सकते। अंजू के जो आसे पड़ोसी हैं उनकी जिंदगी में यूथ नहीं इंटरफेयर करता, लेकिन ये जो है ये नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो यहाँ पर अंजू जो हरकत करेगी वो हो सकता है पड़ोस के साथ, पड़ोसी शहर, हो सकता है पूरे भारत को जो है झेलना पड़े। तो निजी मामला नहीं है। अगर यूथ इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो कहीं ना कहीं यूथ बिल्कुल सही कह रहा है कि अंजू अब भारत के लायक तो नहीं है, नसरुल्ला के पास उसे वापस भेजना चाहिए। अच्छा चलिए, ये जो है तमाम सवाल रहे दर्शकों। एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि बच्चों को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या बच्चे जो है इस वक्त अंजू के पास रहने चाहिए या अरविंद के पास रहने चाहिए? जी, बच्चे यहाँ पर अरविंद के पास ही रहने चाहिए, क्योंकि वो तो अब बाहर से आई है, उसका कोई भरोसा करना ही बेकार है। और बच्चे तो वैसे भी एक मिट्टी के होते हैं, उन्हें आप जैसे ढालोगे वो ढल जाएंगे। तो अगर बच्चों को, अगर अंजू को सौंप दिया जाए तो सरकार का सबसे गलत फैसला होगा। और इसके लिए आज अंजू गई है, जैसे उनके बच्चे हैं दो, तो हो सकता है वो आगे चल के दो कुछ बड़े ही बन जाए। यहाँ पर खुले में नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बच्चे अरविंद के पास रहने चाहिए। अगर सही परवरिश सरकार चाहती है कि उन बच्चों को मिले, और अगर उनका मेंटालिटी चाहती है कि टेररिस्ट वाली बने, तो फिर अंजू के पास जाना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, इन तमाम मामलों पर जो है तमाम उस सवाल को हमने पूछने की कोशिश किया और आप तक जो है जानकारी भी पहुंचाई। अब सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले का अंत कैसे होता नजर आएगा, और अंजू क्या वाकई भारत में रहकर भारत के हित की बात करेगी या दोबारा पाकिस्तान वापसी होती नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में हो सकता है। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।